ओह, मैंने ये क्या देख लिया गंदा सा। ओ गॉड, ये क्या है, इसमें क्या उबल रहा है। सो हेलो गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट व्लॉग। सो आज हम जा रहे हैं घूमी घूमी करने। वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको व्यू देखकर पता चल गया होगा। जी हाँ, मैं जा रही हूँ शहजाद के फूफा के गाँव। गांव का नेम क्या है, कहाँ है, वो मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगी। यहाँ हम पहुँच चुके हैं शहजाद के फूफा के घर और हमारा नाश्ता लग चुका है। यहाँ पर हम बिल्कुल रेडी हैं। नाश्ते में पेस्ट्री, समोसे, ब्रेड जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलमोस्ट माशाल्लाह से सारी चीज़ें थी। बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ मेरे देवर बिल्कुल शर्माते हुए, इनको बहुत शर्म आती है गाइस, लेकिन खाने में बिल्कुल शर्म नहीं आती इनको। तो यहाँ हमने अपना नाश्ता किया। हम वहाँ पे ना रात में पहुँचे थे 7:30 अप्रॉक्स। सो यहाँ भी हमारा नाश्ता चल रहा है। देन उसके बाद हमने डिनर किया। डिनर में हमने बिरयानी खाई थी। देन उसके बाद गांव में तो जल्दी सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हमने ये ब्रेकफास्ट किया। वहाँ पे लाइट भी चली जाती है, लाइट का भी इशू होता है। वहाँ ना गांव है, तो गांव में ना ज़्यादातर ये जो अब पैरों के पावदान बनाए जाते हैं। और ये जो मशीन है ना, इसको खड्डी बोलते हैं। उन्होंने मुझे बताया था कि इसको खड्डी बोलते हैं। और वहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारे घरों में यही काम होता है। सुबह 4 बजे 5 बजे उठकर वो लोग ये काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से ये बनाई जाती है, जैसे ये भैया मशीन में बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। इससे पता है इनको तो जिम की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती, पैरों की भी एक्सरसाइज होती है, हाथों की भी एक्सरसाइज होती है। बट ये कह रहे थे कि इनकी कमर की बैंड बच जाती है इस तरह से। और मेहनत तो है खैर। और इसमें एक पावदान बनाने के इन्हें 5 रुपीज़ मिलते हैं। ये वाला ये जो पावदान बना रहे हैं। और उसके बाद ये जो पावदान है इस तरह से बन के रेडी हो जाता है। देन इसके जो धागे होते हैं ना, उसे फोल्ड करना होता है। फिर इसको फोल्ड करके तब जाकर ये पूरा एक वो बनता है पावदान। और उसके 5 रुपीज़ इन्हें मिलते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। और जब मशीन पे वो बना रहे होते हैं ना, तो जब ये बन जाता है तो उसका एक पूरा प्रॉपर बंडल बनाकर उसे निकालना भी होता है। यहाँ पे ना उनके घर में खरगोशनी थी, उसने ना बच्चे दिए थे, 7 बच्चे दिए थे उसने। और ये बता रहे थे खरगोशनी अपने बच्चों को ना खा जाती है, इसलिए उसको बच्चों को हटा लेते हैं ताकि वो खाएंगे। वो उसके पैर हाथ पकड़ के दूध पिला रहे थे। ये भी एक खरगोशनी का बच्चा जो कि बड़ा हो चुका था। और आज हम जा रहे थे वहाँ पे घूमने। वहाँ पे जगह का नाम है टीला। तो गाँव में तो वैसे भी ज़्यादा घूमने की जगह नहीं होती है, बट हाँ वहाँ का व्यू, खेत खलियान, शहर वाले तो वही देखने जाते हैं मोस्टली वहाँ पे। तो हम जा रहे हैं वहाँ टीला। तो जो शहजाद की कज़न है वो तो ये कह रही थी कि ये ना यहाँ का मनाली है, मतलब बस स्नो नहीं पड़ती। तो देखते हैं वहाँ का मनाली कैसा है। बाकी मुझे तो ये व्यू देख के बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज़ यहाँ दिल्ली में तो हम ये व्यू देख नहीं पाते हैं नॉर्मली। तो मुझे व्यू देखने में तो बहुत मज़ा आ रहा था। और मुझे तो ज़बरदस्त वाली फीलिंग आ रही थी। यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा और ये ग्रीनरी यहाँ पे कहाँ ही देखने को मिलती है, बिल्कुल प्योर हवा। यहाँ पे मेरा देवर भाई बहुत शर्माता है ये बंदा। यहाँ पे देखो सरसों का, मतलब यहाँ कितना बढ़िया व्यू आ रहा था ना। फोटोज वीडियोज बेहतरीन बेहतरीन आती है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने फोटोज भी इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया था। तो यहाँ मैं और वीडियोस बनाती हुई, बिकॉज मैं तो बहुत खुश थी माशाल्लाह से। ये देखिए हम पहुँच गए यहाँ पे टीला पे, जहाँ पे ये नदी भी निकल रही है। और जैसे कि हम जानते हैं इंडिया की नदी है तो नाले जैसी तो लगेगी ही। तो इसमें आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो बिकॉज वी आर ऑल इंडियन ना, तो हमें पता है ये नदी है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप व्यू देखिएगा, ये टीले के ऊपर का, यहाँ पे ना पहाड़ी टाइप बना था, ऊपर जाकर हम चढ़े थे। तो जो बात है, व्यू तो बहुत प्यारा था और मज़ा तो खूब आया यहाँ पर। फ़ोटोज़ भी अच्छी अच्छी क्लिक हुई। गर्ल्स को और चाहिए क्या, गए हैं तो फ़ोटोज़ और रील बन जाए तो बात खत्म। यही होता है पैसा वसूल। यहाँ मैंने अपने देवर के साथ कुछ वीडियोस बनाई जो कि उन्हें नहीं आ रही थी बनानी, बट स्टिल। तो यहाँ पे हम जब वापस जा रहे थे ना, तो ये आंटियाँ ये उपले बना रही थी और बोल रही थी कि भाई शहर में तो ये महंगे बिकते हैं, यहाँ पे तो हम फ्री में दे देते हैं। ये देखिए गांव का प्रॉपर वाला व्यू, ऐसे जा रहे हैं ये यहाँ पे ऐसे लेकर। और ये अब कहाँ मिलते हैं शहर में देखने के लिए, शहर में तो है ही नहीं ये सब।
अभी हम घर जाते हुए हमारा घर जाने का देखिए, मुझे तो प्यार हो गया इससे। अब हम घर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे मेरी सासू मॉम और जो शहजाद की कज़न है वो मिलकर यहाँ पे कीमे की कचौड़ियाँ बना रही थी। ये हमारा रात का डिनर होगा, बिकॉज दोपहर का हमने लंच तो बाहर ही करा था। ये देखिए वहाँ पे बंदर तो ऐसे आते हैं जैसे यहाँ पे कबूतर उड़ रहे हैं। भाई बंदर ही बंदर रहते, इतने सारे बंदर। अब शाम में हम गए वहाँ पे गन्ने की कोलू में। मैं फर्स्ट टाइम गई थी, तो भैया देखिए कितनी सफाई से, जो आप लोग गुड़ खाते हो ना गन्ने से बना हुआ, वो ऐसे ही बनता है। देखिए कितनी सफाई है। अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट देखो मुझे तो बहुत वो लगा। मतलब यहाँ पे ना प्योर गुड़ बिल्कुल मिल रहा था, जैसे यहाँ पे मिलावट वाला चीनी वाला वैसे वाला गुड़ मिलता है, बट ये प्योर गुड़ बना रहे थे। ये बिल्कुल सप्लाई होकर बिल्कुल, ये जो पाइप दिख रहा है यहाँ से पहले फर्स्ट रो में जाएगा, फिर सेकंड उसमें जाएगा, फिर थर्ड में जाकर ये लोग कलर मिलाते हैं इसमें, फिर इस तरह से गुड़ बनाते हैं। बाकी मैं आपको अभी प्रोसेस बताऊंगी। वो जो उसमें से मशीन से निकल के कहाँ से जाता है ना गुड़, भाई उसे देखकर तो मुझे बहुत ज़्यादा वो आ गया कि कितनी गंदगी से बनाया जाता है। ये मशीन जहाँ से ये जूस निकाल रहे हैं। सो वैसे तो हमें यहाँ प्योर जूस पिलाने के लिए लाए थे शहजाद के फूफा, तो मेरे से तो पिया नहीं गया, बिकॉज बहुत मीठा था। मतलब यहाँ वाला जो होता है ना वो बर्फ़ मिला के पानी हो जाता है, तो वो इतना ज़्यादा स्वीट नहीं होता। ये तो बहुत मीठा था, मुझसे तो पिया ही नहीं गया। ये देखो ये गुड़ इस तरह से, मतलब फाइनल प्रोसेस ये होता है इसका। ये गुड़ निकालते हुए ऐसे ऐसे करके निकालते रहते हैं और ये गुड़ बनता रहता है। और यही गुड़ सप्लाई होता है ऑल ओवर इंडिया में, मतलब जहाँ यहाँ दिल्ली में आता है, जहाँ पे भी आता है। मैंने स्टिल दोबारा से 2-4 और वीडियोस बना ली। मैंने सोचा यहाँ पे चलो सबको दिखिए। तो मैं आपको बता रही थी ना, यही है वो, वहाँ से मशीन से निकलकर इस पाइप के थ्रू यहाँ आता है वो जूस। देन उसके बाद वो जो नीले कलर का पाइप मैंने आपको दिखाया था उससे सप्लाई होके वो जो रो थी उसमें जाता है। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में व्लॉग में बताया था, वो जो खड्डी होती है, ये पूरी खड्डी का एक कारखाना है। देख जैसे वहाँ पे लोग ना अपने घर में भी वो खड्डी लगा लेते हैं ताकि पावदान बना पाएं और उससे कुछ अर्न कर पाएं। ये पूरा कारखाना है। यहाँ पे लोग जो मतलब घर के जेंट्स वगैरह होते हैं ना, वो यहाँ जॉब करते हैं। एज अ जॉब करने के बिहाफ पर उन्हें यहाँ पे सैलरी मिलती है। तो यहाँ तो बहुत सारी खड्डी लगी हुई थी और ये सब वही कर रहे थे, बना रहे थे। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर। हमारी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो। बाय बाय।